बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं संयुक्त हिंदी का एक पाठ देखने वाले हैं, जिस पाठ का नाम है झुमका। और इस पाठ के लेखक हैं सुशील सरित। यहाँ पर जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो झुमके का चित्र है। महिलाएं अपने कानों में ये गहना पहनती है। तो आइए सबसे पहले जानेंगे गद्य संबंधी। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। तो कहानी किसे कहते हैं ये यहाँ पर दिया गया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रच्छन्न रूप में परोपकार, दया एवं अन्य मानवीय गुणों को दर्शाते हुए इन्हें अपनाने का संदेश दिया है। तो यहाँ पर एक शब्द आया है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न यानी छिपा हुआ। तो यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में परोपकार, दया तथा अन्य मानवीय गुण जो है वो छिपे रहते हैं और उन्हें दिखाते हुए उन्होंने हमें संदेश दिया है कि इन गुणों को हमें अपनाना चाहिए। तो चलो बच्चों देखते हैं कहानी झुमका। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा। एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलटकर देख लिए। बिस्तर हटाकर दो दो बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिलना था, न मिला। तो इस कहानी का पहला ही पात्र है कांति। तो कांति का झुमका खो गया है और उसे वो ढूंढ रही है, उसे मिल नहीं रहा है। उसने घर का कोना कोना ढूंढ मारा है, अलमारी देखी है, जो बिछे हुए कागज़ थे वे भी उलट पलट कर देख लिए हैं, बिस्तर दो दो बार झाड़ डाला है, लेकिन उसे वो झुमका नहीं मिला है। यह तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता नहीं था, वरना सोचकर ही कांति सिर से पांव तक सिहर उठी। और यह तो गनीमत, गनीमत का अर्थ होता है मुसीबत में अच्छी बात या संकट में अच्छी बात। तो संकट में अच्छी बात कौन सी है? तो सर्वेश को, उसके जो पति है सर्वेश, उन्हें इस झुमके के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और पति का ख्याल आते ही कांति जो है वो सिर से पांव तक सिहर उठी है, भयभीत हुई है, घबरा गई है। अभी पिछले महीने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। और पिछले महीने में ही उनकी जो बेटी है मिन्नी, उसकी घड़ी खो गई थी और उस समय सर्वेश ने घर में बहुत हंगामा खड़ा कर दिया था। और अब तो ये झुमके की बात है, सोने की बात है। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नजर डाली। कल अपनी पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमका खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीदकर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो वे क्या कहेंगे। तो कांति जो है वो एक हाथ में झुमके को पकड़ती है, उस पर नज़र डालती है और उसने ये जो झुमका है उसे खरीदने के लिए 2 साल की अपनी पूंजी को खर्च किया था। 2 साल तक वो पैसे जमा कर रही थी और वो सारे पैसे उसने इस झुमके के लिए, झुमके के सेट के लिए खर्च किए थे। आगे देखिएगा। दरअसल झुमके का वह जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भा गया था। और वो जो झुमके का जोड़ा था वो इतना खूबसूरत था कि पहले ही नज़र में कांति को भा गया था। भा जाना यानी अच्छा लगना, तो उसे भा गया था, अच्छा लगा था। 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। वही शोकेश में लगे झुमके को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। दाम पूछे तो कांति को विश्वास नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वह झुमका सेट केवल 2000 का हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो कांति है वो अपनी सहेली रमा के साथ कहाँ गई है? सुनार के यहाँ गई है। और वहाँ जाने के बाद वहाँ उसने शोकेश में झुमके का सेट देखा था और जब उसने उसका दाम पूछा तो उसका दाम केवल 2000 रुपये था और वो जो झुमके का सेट है वो 4 तोले का लग रहा था। और शायद यही कारण हो सकता है कि पहले ही नज़र में उसे वो भा गया था। दुकानदार रमा का परिचित था, इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर न केवल उस झुमका सेट को शोकेस से अलग निकाल कर रख दिया, वरना यह भी वादा कर दिया कि वह 2 दिन तक इस सेट को बेचेगा भी नहीं। और वो जो सुनार था, वो जो दुकानदार था, वो रमा का परिचित था, उसके सहेली का परिचित था और इसलिए उसने
रमा से कहा कि मैं ये 2 दिन तक बेचूंगा नहीं, और उसने वो अलग रखा था और कहा कि आप आकर इसे ले जा सकती है 2 दिनों के बाद भी। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीदवाने का आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। और पहले तो कांति के मन में विचार आया कि पति से कहेगी कि मुझे वो झुमके का सेट बहुत पसंद आया है, आप खरीद कर दे दीजिए मुझे। लेकिन बाद में उसके मन में विचार आया कि मार्च का महीना चल रहा है, इनकम टैक्स की टेंशन है, तो फिर अगर पति से कह दूंगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं है। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वो दूसरे ही दिन जाकर वह सेट खरीद लाई, और जो उसने 2 साल से पूंजी जमा की थी वो सारी पूंजी लेकर, वो सारी रकम लेकर दुकानदार के यहाँ गई और वहाँ से वो झुमके का सेट खरीद कर लाई थी। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेगी, तभी सर्वेश को बताएगी। और उसने ये निश्चय किया था कि अगले सप्ताह में मेरे शादी की सालगिरह है और उस दौरान मैं वो क्या करूँगी, झुमके का सेट पहनूंगी। यह सोचकर उसने सर्वेश का घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया, और इसीलिए उसने घर में किसी को भी इस झुमके के बारे में बताया नहीं था। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो अरे, इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है, कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया तो उसने भी ध्यान दिया। और जब ये लेकर आई थी दुकान से तो इतनी बारीकी से उसने देखा नहीं था, लेकिन जब उसकी सहेली आई, रमा आई, तो उसने कहा कि अरे इसमें से तो एक मोती टूटा हुआ है। और फिर वे दोनों भी बारीकी से उस टूटे हुए मोती को देखते हैं। अभी चलकर ठीक करा ले तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा, वरना बाद में वह सुनार माने या न माने, ऐसा सोचकर वह तुरंत ही रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के यहाँ चली गई। और सुनार ने भी अरे बहन जी, यह तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है, कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दे दिया, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अपनी ही दुकान समझकर आ जाएगा, कहकर उसे तसल्ली दी। तसल्ली देना यानी भरोसा दिलाना। तो फिर ये दोनों भी, रमा और कांति दोनों भी तुरंत सुनार के यहाँ जाने का फैसला कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम बाद में जाएंगे तो शायद वो पैसे मांगेगा कि आप 2 दिनों के बाद आई है, 4 दिनों के बाद आई है, तो आपसे ही कुछ टूट गया होगा, तो और फिर वो अतिरिक्त राशि की मांग करेगा, अतिरिक्त पैसों की मांग करेगा, और इसलिए वे तुरंत दोनों भी सुनार के यहाँ चली जाती है। और फिर सुनार जो है वो भी एक अच्छा इंसान है, वो कहता है कि ये तो बहुत ही मामूली सी बात है, अभी इसे ठीक करता हूँ, और आधे घंटे में ही उसने वो ठीक कर दिया। और बाद में उन्हें ये तसल्ली दी, उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर कोई परेशानी आ भी जाती है, कोई समस्या आ भी जाती है, तो आप निसंकोच दुकान में आ सकती हैं। ये देखिएगा, घर आकर कांति ने झुमकी का पैकेट मेज पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। और घर आने के बाद उसने वो जो पैकेट था वो वहीं पर मेज पर रख दिया है, टेबल पर रख दिया है, और वो घर का कामकाज करने लग गई है। अब कामकाज निपटाकर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नजर आ रहा था। दूसरा झुमका कहाँ गया, यह कांति समझ ही नहीं पा रही थी। और फिर जब उसका काम पूरा हो गया और वो पैकेट जो है, झुमके का पैकेट जो है वो अलमारी में रखना चाहते, तो उस समय उसे पता चला कि उसमें दोनों नहीं है, केवल एक ही है। और उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक झुमका गया कहाँ। सुनार के यहाँ से तो दोनों झुमके लाई थी, इतना कांति को याद था, और उसे पता था कि सुनार के यहाँ से उसने दोनों झुमके लाए हैं। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आंखों के सामने झुमका ही घूमता रहा। और खाना खाकर दोपहर के समय जब वो नींद लेना चाहती थी तो उस समय उसे नींद नहीं आ रही थी, और आती भी कैसे, क्योंकि 2 साल तक उसने पूंजी जमा की थी और उससे वो झुमके का सेट खरीदा था, और उसमें से वो एक झुमका गायब हो गया था।
बड़ी मुश्किल से आंख लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज तेज बजती दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया और बड़ी मुश्किल से उसकी आंख लग गई है। बड़ी कठिनाई से उसे आंख लगी है, लेकिन आधे घंटे बाद ही दरवाजे पर घंटी बज गई है, जिसके कारण उसकी नींद टूट गई है। कमलाबाई होगी सोचते हुए उसने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल दिया और उसके मन में विचार आता है कि ज़रूर कमलाबाई आई होगी। और ये कमलाबाई कौन है? तो कांति के घर में काम करने वाली ये औरत है। देखिए आते ही उसने क्या कहा है, बहू जी आज ज़रा देर हो गई, लड़की 2 महीने से यहाँ है, यही है। उसके लड़के की तबीयत ज़रा खराब हो गई थी, सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। कमलाबाई ने एक सांस में ही अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने बैठ गई। और देरी से आने का कारण भी उसने बता दिया है कि जो कमलाबाई है उसकी जो लड़की है उसे एक बेटा है और वो बेटा बहुत ही बीमार था और उसे वो अस्पताल ले गई थी, जिसके कारण उसे आने में देर हो गई थी। और उसने ये भी बताया कि 2 महीने से उसकी लड़की उसके पास ही रह रही है। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है, यह खबर कांति के लिए नहीं थी और रोज़ ये कमलाबाई काम पर आती है, लेकिन उसने कभी कहा नहीं था कि उसकी लड़की 2 महीने से मायके में है। और आज पहली बार उसे इस बात का पता चला था और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि यह खबर कांति के लिए नहीं थी। क्यों? उसका घर वाला तो कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना। कांति से पूछे बिना रहा नहीं गया। और फिर यहाँ पर ये जो कांति है वो कमलाबाई से पूछती है कि अरे उसका पति तो एक अच्छी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता है ना, उसका क्या हुआ? तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी का जो भाग है वो हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।